फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर है। चोर मचाए शोर। जितने भी चोरों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को चोरी की है या तो उन पे कब्जा किया है, उनकी अब खैर नहीं, क्योंकि AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी अब आए जलाल में। अब ऐसा लगता है कि किसी की खैर नहीं। जितने लोग ने भी कब्जा किया है वक्फ प्रॉपर्टी पर, वो सारे डर कर भाग जाएंगे या तो फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को वापस कर देंगे। तो बहरहाल असेंबली में एक अच्छा खासा मुद्दा उठाते हुए अकबरुद्दीन अवैसी नजर आए। तो आइए अकबरुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं के ताल्लुक से। सर, औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। सर, थ्रू यू आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज कॉल फॉर एन इंफॉर्मेशन इन लास्ट 2 years how many cases the Waqf board has lost, the reasons for they losing those cases, and how many Waqf lands has been taken away from the Waqf board. Sir, I am happy to say this, that on MIM's demand, Honorable Chief Minister Saab had agreed for a CBCID inquiry on Waqf board and Waqf board lands. Sir, it has been more than 1 year, sir. It has been more than 1 year, almost 3 years. Sir, I would like to know what is the progress of the CBCID inquiry? How many lands or how many districts were covered by CBCID? What are the findings of the CBCID? And when is the CBCID going to come with the report? मैं बेचैन हूं देखने के लिए औकाफी जमीनों को लूटने वाले लुटेरों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देखने के लिए मैं बेचैन हूं। और मैं बेचैन हूं औकाफी जमीन को लूटने वाले लुटेरों को जेल में जाता हुआ देखने के लिए। बहुत बेदर्दी के साथ औकाफी जमीनात को लूटा। अरे औकाफी जमीन अगर बची होती, बाकी रहती, तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम खुद अपने पैरों पे खड़े होकर हमारी गुर्बत, हमारी मुफलिसी का खात्मा कर सकते थे। आंध्रा वालों ने तो लूटा ही लूटा, चले गए। अब CBCID के जरिए लुटेरों की निशानदेही होनी चाहिए। कब होगी? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ MIM sir, a GO was issued, sir, from all the districts, sir. If not, sir, kindly call for the report from all district collectors. It is required so that we know how many encroachments are happening, how many cases we are losing. And, sir, Honorable Panel Speaker, sir, through you, in that GO, I want one amendment, sir. Sir, you should also include one sentence saying that the collectors should also review the monthly rentals of Waqf properties. साहब 10-10 साल से किराया नहीं दिए वक्फ की जमीन पर बैठे हैं, और फिर किराया कितना? 100 रुपये, 200 रुपये, ये भी नहीं देते। सर, आई रिक्वेस्ट थ्रू यू पैनल स्पीकर सर, the Minister Saab and the government should give directions to the collectors. To every month they should give a report and also monitor the rents which are supposed to be collected. Sir, I am coming up with good suggestions, sir. Sir, one more thing, sir. Sir, Waqf board has an account officer. Who's supposed to appoint the account officer? The finance department. Every 2 years, 3 years, they are supposed to be transferred. That account officer is sitting there from last 15 years. Last 15 years. Sir, and we have to have an accountant in Waqf board from where? Finance department. The one who has the knowledge of finance, TA, DA, everything, allowances, he can see. Sir, एक चपरासी की तनख्वाह 50,000 से बढ़ के हिसाब वक्फ बोर्ड में क्या है आप बताओ? ड्राइवर की तनख्वाह है, सरकारी मुलाजिमीन की ऐसी तनख्वाह नहीं जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड में है। मैं बार बार कह रहा हूं,
वक्फ का पैसा किसका पैसा है, किसकी जागीर है? किसी की बाप की जागीर नहीं, वो अल्लाह की जागीर है, वो अल्लाह की अमानत है। और ये लोग बैठकर वहां पे लूटते हैं, एनओसीज दे देते हैं। इंक्वायरी करिए सर, इंक्वायरी करिए। मैं तड़प रहा हूं, औखाफी जमीनें तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही हैं। क्या एक भी ईमानदार आदमी तेलंगाना में नहीं है जो इन चोरों का गिरबान पकड़ सके? करना है साहब, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होनी है, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं हुआ। कब करेंगे, कब करेंगे? सर, आर्काइव्स डिपार्टमेंट, वी हैव एन आर्काइव्स डिपार्टमेंट. Archives department has all the details of temple lands, details of masjid lands, details of dargah lands, details of mat ya mutka land, sab kuch hai. Sir, now in those days before independence, all the farmans, all the orders, all the muntakabs are in Persian, Farsi zaban mein. Sir, all the officials in the archives department who know Persian are retiring. So through you I request the government, kindly give an order. All the Persian records of mosque, of temples, of mutts, of dargahs should be translated in Telugu or Urdu or English. If we lose those people, we will lose the documents. That is very important. Kindly take a serious note of this demand which I am making. It's a very serious issue, sir. Sir, I am coming with a constructive suggestion, sir. यह बहुत जरूरी है सर. मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात पर जरूर गौर करेंगे, औखाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे. Sir, finally, sir, I am coming towards my conclusion. And before concluding, sir, once again, sir, I would like to thank the TRS government, the Chief Minister KCR साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया रियासत तेलंगाना में. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.